डिजीज कैसे ट्रांसमिट होता है? इंक्यूबेशन पीरियड 1 to 3 डेज। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे स्प्रेड करता है? तो जो शिगेला है यानी कि जो डिजेंट्री डिजीज है, जो शिगेला डिजेंट्री की वजह से होता है, स्प्रेड करता है बाय द यूज ऑफ contaminated food and water। contaminated food and water का यूज करने से ये जो डिजीज है वो स्प्रेड करता है। नेक्स्ट थिंग आती है बॉडी पार्ट अफेक्टेड। बॉडी पार्ट अफेक्टेड, कौन सा बॉडी पार्ट इस केस में अफेक्ट होता है? सो दैट इज द इंटेस्टाइन पार्ट। इंटेस्टाइन पार्ट यहां पे अफेक्ट होता है। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स में इंक्लूड होते हैं, फर्स्ट इज एब्डोमिनल पेन। एब्डोमिनल पेन होता है जिसको पेट दर्द बोल सकते हैं, एब्डोमिनल पेन होता है। सेकंड, स्टूल विद म्यूकस एंड ब्लड। एंड थर्ड वन इज टायर्डनेस। पर्सन जो है वो काफी अपने आप को थका हुआ महसूस करता है, तो टायर्डनेस भी इस पर्टिकुलर केस में देखने को मिलती है। So abdominal pain, stool with mucus and blood, and tiredness. So dysentery that is caused by the microbe Shigella dysentery. Incubation period 1 to 3 days. Mode of transmission, use of contaminated food and water. Body part affected, that is the intestine. Basically large intestine इसमें affect होती है। Symptom abdominal pain होता है, stool with mucus and blood, काफी ज्यादा ब्लड और म्यूकस कंटेंट प्रेजेंट होता है एक्सक्रीटा के अंदर। एंड टायर्डनेस, जो पर्सन है वो काफी थका हुआ महसूस करता है, तो टायर्डनेस भी इसके केस में देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो डिजीज है वो अब आता है डिजेंट्री के बाद डिप्थीरिया। डिप्थीरिया, डिप्थीरिया जिसको हिंदी में गल घोंटू भी बोलते हैं, ये डिजीज होता है। अब इसमें कोजिंग माइक्रोब कौन सा है? कोजिंग माइक्रोब। कोजिंग माइक्रोब इज कोरियन बैक्टीरियम डिप्थीरी। कोरियन बैक्टीरियम डिप्थीरिया। कोरियन बैक्टीरियम डिप्थीरिया इस पर्टिकुलर माइक्रोब की वजह से स्प्रेड करता है। इंक्यूबेशन पीरियड होता है इसमें 2 to 6 डेज, 2 से 6 दिन लगते हैं इस डिजीज को कंप्लीटली डेवलप होने में। नेक्स्ट, बॉडी मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे स्प्रेड करता है? Mode of transmission, that is by the inhalation of droplets or aerosols released by infected person। जो इन्फेक्टेड पर्सन है, जो ड्रॉपलेट्स या एरोसोल्स रिलीज करता है, उसके इनहेलेशन से ये पर्टिकुलर डिजीज होता है। सो दैट इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है इसमें बॉडी पार्ट अफेक्टेड। बॉडी पार्ट अफेक्टेड, कौन सा बॉडी पार्ट यहाँ पे अफेक्ट होता है? तो जो डिप्थीरिया है इसमें जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, जो थ्रोट रीजन होता है, अपर
रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मीन्स जो हमारा थ्रोट रीजन होता है, गला होता है, वो इस केस में अफेक्ट होता है। अब इस पर्टिकुलर डिजीज के सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स में फर्स्ट सोर थ्रोट, जो गला है वो दर्द करने लगता है। होर्सनेस, आवाज बदल जाती है, यानी कि वॉइस में चेंज आ जाता है, होर्सनेस हो जाती है। होर्सनेस के बाद डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ म्यूकस, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ म्यूकस। म्यूकस डिपॉजिट हो जाता है, म्यूकस के डिपोजिशन की वजह से सांस लेने में बड़ी डिफिकल्टी होती है, इसलिए ये जो डिजीज है वो काफी प्रॉब्लमेटिक होता है। सो कोजिंग माइक्रोब्स कोरियन बैक्टीरियम डिप्थीरिया, इंक्यूबेशन पीरियड 2 to 6 days, मोड ऑफ ट्रांसमिशन इनहेलेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स और एरोसोल्स रिलीज बाय इन्फेक्टेड पर्सन, बॉडी पार्ट अफेक्टेड दैट इज अपर रेस्पिरेटरी थ्रोट, symptoms sore throat, hoarseness and difficulty in breathing that is due to deposition of mucus, mucus, mucus। तो म्यूकस जो स्टिक के सब्सटेंस है जो गले के अंदर थ्रोट रीजन के अंदर डिपॉजिट हो जाता है, तो जो ब्रीदिंग प्रोसेस है उसमें इंटरफेरेंस स्टार्ट हो जाती है और सांस लेने में दिक्कत आती है। Now the next part is that is plague. Plague, that is bubonic plague. बुबोनिक प्लेग जो है ये भी काफी सीरियस डिजीज होता है। कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है इसका? कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और माइक्रो किसकी वजह से स्प्रेड करता है? कोजिंग माइक्रोब इसके लिए होता है दैट इज यर्सीनिया पेस्टिस, यर्सीनिया पेस्टिस जो है माइक्रोब उसकी वजह से ये होता है। यर्सीनिया पेस्टिस जो बैक्टीरिया है वो इस पर्टिकुलर डिजीज के लिए कोजिंग माइक्रोब होता है। नेक्स्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन, फैलता कैसे है? Mode of transmission that is from rat flea to human being, रैट फ्लिया टू ह्यूमन बीइंग। जो रैट फ्लिया है ये एक आर्थ्रोपोड होता है, बहुत छोटा सा होता है, पैरासाइट होता है रैट के ऊपर। जब ये रैट फ्लिया ह्यूमन बीइंग को बाइट करता है तो उसके बाइट के साथ जो ये बैक्टीरिया है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। So that is the mode of transmission for this particular pathogens. Now the next thing is what is the incubation period? Incubation period that is 2 to 6 days, 2 से 6 दिन का टाइम लगता है इस पर्टिकुलर डिजीज को स्प्रेड होने में। उसके बाद नेक्स्ट थिंग आती है बॉडी पार्ट अफेक्टेड। बॉडी पार्ट अफेक्टेड, तो इसमें जो ग्रोइन कमर का जो पार्ट होता है, ग्रोइन रीजन यानी कि कमर, एंड जो आर्म पिट्स हैं वहां पे इसके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तो उन पार्ट्स के ऊपर इसका अटैक होता है। इसके अलावा बॉडी के दूसरे पार्ट्स को भी अफेक्ट करते हैं। यहाँ पे जनरली सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो नेक्स्ट जो पार्ट है इसका वो है सिम्टम्स। क्या क्या सिम्टम्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं इस पर्टिकुलर डिजीज में? जो सिम्टम्स है उसमें आता है हाई फीवर, काफी तेज फीवर होता है, बुखार होता है। उसके बाद जो ग्रोइन है, कमर है या आर्मपिट्स है, वहां पे बुबो, जो बुबोनिक प्लेग वर्ड यूज किया गया वहां पे बुबो, जो कुछ
ये कह सकते हैं नोडुल लाइक या जो गिल्टी होते हैं, कुछ स्ट्रक्चर होते हैं हार्ड वो डेवलप हो जाते हैं जो ब्रस्ट हो जाते हैं बाद में। डेवलपमेंट ऑफ बुबोज इन ग्रोइन रीजन, एंड आर्मपिट्स, जो आर्मपिट्स हैं और जो ग्रोइन रीजन है वहां पे इसके जो बुबोज है वो डेवलप हो जाते हैं और वो रप्चर हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो पार्ट ब्लैकिश होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए जो प्लेग है उसको ब्लैक डेथ भी बोला जाता है, ब्लैक डेथ। सो दैट इज अबाउट द प्लेग। सो प्लेग हियर इज नोन एज बुबोनिक प्लेग। कई टाइप है, लेकिन यहाँ पे हम बात करें बुबोनिक प्लेग की, जो सबसे ज्यादा डेंजरस है, सबसे ज्यादा फेटल है, इसको ब्लैक डेथ भी बोलते हैं। कोजिंग माइक्रोबैक्टीरिया पेस्टिस है इसका। मोड ऑफ ट्रांसमिशन रेड फ्लिया की बाइट करने से ह्यूमन बीइंग के अंदर स्प्रेड करता है। इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 6 डेज का होता है। बॉडी पार्ट अफेक्टेड, इसमें ग्रोइन एंड आर्मपिट्स जो है वो अफेक्टेड होते हैं। सिम्टम्स में हाई फीवर, सेकेंड बुबोज इन ग्रोइन रीजन एंड आर्मपिट्स, ये पार्ट है जहां पे इसके जो सिम्टम्स है वो जनरली देखने को मिलते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ डिजीजेस कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया। नेक्स्ट थिंग इज वायरल डिजीजेस। अब जो वायरल डिजीजेस हैं वो कौन कौन से होते हैं? बहुत सारे वायरल डिजीजेस हैं जो ह्यूमन बींग्स में वायरसेस की वजह से होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम कुछ बेसिक या कुछ फ्यू एग्जांपल्स यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट है कॉमन कोल्ड, देन डेंगू फीवर, कॉमन कोल्ड, डेंगू फीवर एंड चिकुनगुनिया। तो यहां पे हम इन तीनों को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज कॉमन कोल्ड। Common cold, that is a very common disease. What is the causing organism or causing microbe? That is rhinoviruses. A group of viruses. राइनोवायरसेस एक ग्रुप है राइनोवायरसेस का, जिसकी वजह से कॉमन कोल्ड होता है और इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। तो राइनोवायरसेस की वजह से डिजीज होता है। नेक्स्ट इज इंक्यूबेशन पीरियड। जो इंक्यूबेशन पीरियड है 1 to 6 डेज होता है। उसके बाद मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे ये फैलता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, सो मोड ऑफ ट्रांसमिशन में फर्स्ट है इसमें बाय इनहेलेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स रिलीज्ड by infected person during coughing or sneezing. कफिंग और स्नीजिंग के टाइम पे जो एरोसोल्स या जो ड्रॉपलेट्स रिलीज होते हैं उसकी वजह से स्प्रेड करता है। और सेकंड जो मेथड है इसका स्प्रेड होने का वो होता है बाय द शेयरिंग ऑफ contaminated ऑब्जेक्ट्स। जो ऑब्जेक्ट्स इन्फेक्टेड पर्सन ने यूटिलाइज की है उसके कांटेक्ट में आने से भी ये डिजीज स्प्रेड करता है। अब कौन कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट हो सकती हैं? बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। पेन हो सकती है, पेंसिल हो सकती है, माउस हो सकता है, कीबोर्ड हो सकता है, या डोर नोब हो सकता है, एटसेट्रा। बहुत सारी चीजें होती हैं जो
एक पर्टिकुलर पर्सन के कांटेक्ट में आने से ये जो डिजीज के माइक्रोब्स हैं यानी कि जो वायरसेस है वो स्प्रेड कर सकते हैं। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन में या तो डायरेक्ट इनहेलेशन होता है या फिर शेयरिंग ऑफ कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट की वजह से स्प्रेड कर सकता है। नेक्स्ट पार्ट इज बॉडी पार्ट अफेक्टेड। कौन सा बॉडी पार्ट यहां पे अफेक्ट होता है? बॉडी पार्ट अफेक्टेड, इसमें कौन सा बॉडी पार्ट अफेक्ट होता है कॉमन कोल्ड के केस में? तो जो बॉडी पार्ट अफेक्ट होता है यहां पे दैट इज नोज प्लस अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। जो गला होता है वो अफेक्ट होता है इसमें, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, बट नॉट लंग्स। लेकिन लंग्स इस केस में अफेक्ट नहीं होते, लंग्स तक इंफेक्शन नहीं जाता है कॉमन कोल्ड के केस में। नेक्स्ट थिंग आती है इसमें सिम्टम्स। क्या सिम्टम्स यहां पे देखने को मिलते हैं? सिम्टम्स दैट स्टार्ट्स विद जनरली सोर थ्रोट, जो गले में दर्द होता है उससे शुरू होता है। सेकेंड, रनिंग नोज, स्टार्टिंग केस में होता है। होर्सनेस, आवाज जो है वो बदल जाती है, मोटी हो जाती है, होर्सनेस आ जाती है वॉइस के अंदर। उसके बाद कंजेशन, जो नोज है वो बंद हो जाती है एक तरीके से, तो कंजेशन हो जाता है। कंजेशन के बाद डिस्चार्ज, डिस्चार्ज के अलावा इसमें कफ, खांसी हो जाती है, हेडेक, सर दर्द होता है, और टायर्डनेस। जो पर्टिकुलर पर्सन है वो काफी अपने आप को थका हुआ महसूस करता है, तो टायर्डनेस यहां पे भी देखने को मिलती है। तो जो कॉमन कोल्ड है इसका कोजिंग माइक्रोब होता है राइनो वायरसेस। इंक्यूबेशन पीरियड 1 to 6 days होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन बाय द इनहेलेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स रिलीज्ड बाय इन्फेक्टेड पर्सन ड्यूरिंग कफिंग और स्नीजिंग। सेकेंड, बाय द शेयरिंग ऑफ कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स। जो ऑब्जेक्ट्स इन्फेक्टेड पर्सन ने यूज किए हैं उनके साथ उनको यूज करने से हेल्थी पर्सन के अंदर भी ये डिजीज ट्रांसमिट हो सकता है। बॉडी पार्ट अफेक्टेड, किस बॉडी पार्ट को ये अपना टारगेट बनाते हैं? तो नोज और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है वो टारगेटेड ऑर्गन होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं। सिम्टम्स, सोर थ्रोट, गला दर्द करता है। रनिंग नोज यानी कि जो वाटरी आईज और रनिंग नोज मींस जो लिक्विड है या फ्लूइड है उसका डिस्चार्ज शुरू होता है नोज में स्टार्टिंग में। उसके बाद होर्सनेस, वॉइस चेंज हो जाती है, कंजेशन, नाक बंद हो जाती है। उसके बाद डिस्चार्ज, म्यूकस कंटेंट इंक्रीज हो जाता है, कफ, खांसी हो जाती है, हेडेक और टायर्डनेस। सो दैट इज ऑल अबाउट द कॉमन कोल्ड। नेक्स्ट पार्ट और नेक्स्ट वायरल डिजीज दैट इज डेंगू फीवर। डेंगू फीवर जो है जिसको जो माइक्रोब होता है इसके लिए दैट इज द फ्लेविराइबो वायरस। इसको ब्रेकिंग बोन डिजीज भी बोला जाता है। ब्रेकिंग बोन डिजीज, ब्रेकिंग बोन डिजीज यानी कि यहाँ पे जो पेन होता है बोन्स के अंदर या जॉइंट्स के अंदर उसकी वजह से इसको ब्रेकिंग बोन डिजीज बोलते हैं। कोजिंग माइक्रोब दैट इज द फ्लेविराइबो वायरस। फ्लेविराइबो वायरस की वजह से ये होता है। इंक्यूबेशन पीरियड 2 to 8 days होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे ये ट्रांसमिट करता है? दैट इज ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ मॉस्किटो एडिस एजिप्टी। एडिस मॉस्किटो होता है जो कि डे टाइम पे बाइट करता है और फीमेल एडिस मॉस्किटो की बाइट करने से ही ये डिजीज स्प्रेड करता है।